हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉम्पिटिटिव मैथ्स में। आज मैं इस वीडियो में आर्मी राम सिंह यादव का प्रैक्टिस सेट पेपर 40 कवर करने वाला हूं। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं, आप लोग यदि पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, तो उसके लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज। हर प्रकार के वीडियो मैंने बना करके अपलोड कर दिया है और अभी करूँगा भी, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, इसका 36 नंबर क्वेश्चन है इस सेट का, मैथ का, और बहुत ही सरल विधि मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो आप केयरफुली होकर के लास्ट तक देखते रह जाइए सभी क्वेश्चनों को। तो देखिए इसका 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, यदि कुलक ए बराबर 4, 5, 6, 7 ये मझला ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तथा बी बराबर मझला ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है 8, 9, 10, 11, तो ए सर्वनिष्ठ बी क्या होगा। ये किसका चिन्ह है? सर्वनिष्ठ का। देखिएगा, सर्वनिष्ठ का चिन्ह है। और सर्वनिष्ठ में हमें क्या देखना पड़ता है? कॉमन। दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन। तो ध्यान रखिएगा, ये कुलक का मतलब होता है समुच्चय। अब समुच्चय ए के अवयव क्या क्या दिया है? 4, 5, 6, 7, और बी के अवयव दिया है, समुच्चय बी के अवयव 8, 9, 10, 11। तो दोनों में जो कॉमन होगा उसी को लिख देंगे। तो ए सर्वनिष्ठ बी बराबर, अब देख लेंगे कॉमन, तो कॉमन दोनों में तो कुछ नहीं है, दोनों के अलग अलग अवयव है, तो फिर इसमें फाई कॉमन होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? फाई। फाई दोनों में रहता है तो फाई ही कॉमन होगा। अब इनमें अगला देखिए 37 नंबर, इनमें से कौन सा सही है? ये ऑप्शन से हमें उत्तर इसका देना है। तो ए नंबर ऑप्शन में इसका सल्यूशन लिखा है, मैं लिखे दे रहा हूँ। फार्मूला ए नंबर में ही सही लिखा है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाला सही होगा फार्मूला। ये ए नंबर में ही लिखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का माध्य होगा। अब 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का माध्य पूछ रहा है, तो 1 से लेकर के 100 तक ये लगातार संख्याएं हो गई, 1 से 100 तक। और लगातार संख्याओं का यदि माध्य पूछता है तो ध्यान रखिएगा, माध्य बराबर फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाता है। लगातार संख्याएं यदि लिखी हैं तो जैसे 1 से लेकर के 100 तक तो लगातार संख्याएं हो गई, और अंतर समान हो गया, अंतर समान है। तो जब अंतर समान हो और ऐसी संख्याएं लिखी हो कंटिन्यू लगातार, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं तो माध्य आ जाता है। यहाँ जोड़ेंगे तो 101 आएगा, बटे क्या कर देंगे 2, 2 1 कम 2, भाग करेंगे तो अब 101 का हाफ लिखना है, तो 2 पंचे 10, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर दशमलव, फिर 1 शून्य लग जाएगा 1 के बगल में, तो 2 पंचे 10, मतलब इसका माध्य आएगा 50 दशमलव कितना आएगा 5। ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज की यदि बात करें तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब इसमें जो चतुर्भुज होता है इसके प्रत्येक कोण का योग, टोटल चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यहीं पर यदि त्रिभुज का पूछे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये भी याद रखना है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, x क्यूब माइनस 8y क्यूब के गुणनखंड क्या है? तो यहाँ पर x क्यूब माइनस 8y क्यूब है। यहाँ सर्वसमीका लगाते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब की। पहले सर्वसमीका लिखता हूँ मैं, देखिएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है? a माइनस b फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये सर्वसमीका लगती है। तो यहाँ पर तो उसी तरह लिखा है, x क्यूब माइनस 8y क्यूब को लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा 2y का होल क्यूब। इसको क्या लिख देंगे? 2y का होल क्यूब। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, x माइनस 2y
ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सरसमीका में देखिएगा फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी है तो ए की जगह एक्स लिखा हुआ है और बी की जगह क्या लिखा हुआ 2y मान लिए, क्योंकि 2y का होल क्यूब लिख देंगे। 8y क्यूब को क्या लिख सकते हैं 2y का होल क्यूब, तो 2y बी की वैल्यू होगी a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब x और 2y का गुणा करेंगे तो 2xy प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का मतलब 2y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 4y स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ इसकी वैल्यू, आप ऑप्शन में ये देखिएगा, इसको टिक करना है। 41 नंबर प्रश्न देखिए। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, संख्याओं 144, 180 और 192 का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ निकालने का मैं एक अंतर विधि से एचसीएफ निकालता हूँ। देखिएगा आप लोग अंतर विधि से एचसीएफ कैसे निकालेंगे, समझिएगा इसको आराम से। जिन दो संख्याओं के बीच सबसे कम अंतर हो पहले उसको घटा लेंगे। तो यहाँ पर यदि 144 और 180 में देखें तो बहुत का अंतर आ रहा है। इसमें देखिएगा 40 का लगभग दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा अंतर है। और 180 और 192 में यदि देखें तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, इन दो संख्याओं में 12 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस आ रहा है 12 का। तो जब इसका सल्यूशन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 144, 180 और 192 इनका डिफरेंस आएगा, यहाँ पर घटाएंगे, इनमें सबसे कम अंतर है दोनों में 12 का। 12 का गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 12 को यदि चेक करते नहीं बनता कि 12 से क्या कट रहे हैं तीनों, यदि 12 से तीनों कट रहे हैं तो महत्तम 12 हो जाएगा, लेकिन है तो 12 ही, लेकिन और सरल करना है तो दोबारा के फैक्टर 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब पहले 2 से देखिए 2 से क्या कट रहे हैं तीनों, तो 2 का नियम कहता है कि इकाई में 0 2 4 6 8 हो तो ये कट जाएंगे 2 से। अब फिर से 2 आ गया तो 2 दूनी 4 से चेक करिए तो 4 का नियम कहता है कि अंतिम के 2 अंक डबल 0 हो या 4 से कट जाए अंतिम के 2 अंक, तो 4 से तो ये कट रहे हैं 44, यहाँ 80 भी 4 से कट रहा है, 92 भी 4 से कट जाएगा, 23 चौको 92। अब ये जो 3 है ये अलग से संख्या फंसी तो इसको केवल 3 से ही देखेंगे, 3 से सबको चेक कर लेंगे। तो यदि 3 से भी ये कट रही सब तो 2 गुणे 2 गुणे 3 कर देंगे, उत्तर क्या आ जाएगा इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ ही निकालना है इनका, तो 12 आ जाएगा एचसीएफ। तो 3 का नियम क्या कहता है 3 का कि अंकों का योग 3 से कट जाए, तो देखना 4 4 8 1 9, 3 3 का 9 कट रहा है अंकों का योग, 8 1 9 यहाँ हो रहा है, 3 3 का 9 यहाँ भी 9 2 11 1 12 3 4 12, मतलब ये तीनों से संख्याएं कट रही, तो 2 दूनी 4 3 12 ही एचसीएफ होगा, इसका आंसर हो जाएगा 12। अंतर विधि से इस तरह निकालते हैं। अंतर विधि में ये ध्यान देना पड़ता है चाहे 2 से ज़्यादा यदि संख्या आ गई तो केवल आप ये देखिए कि किनके बीच सबसे कम अंतर है, उसी को माइनस करिए उन दोनों को, और जो अंतर आया है तो ये तो एचसीएफ वो अंतर होगा, जैसे यहाँ 12 आया अंतर तो एचसीएफ 12 होगा, या फिर इसके गुणनखंड में से कोई होगा तो गुणनखंड कर लेते हैं और चेक कर लेंगे। फिर देखिए 42 नंबर, 180 डिग्री का कोण रेडियन में कितना होता है, तो 180 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू ही होती है 180 डिग्री। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, तो ये तो अंश में हो गया डिग्री में, और रेडियन में वैल्यू होती है पाई, ये बराबर किसके होता है पाई के। 43 नंबर प्रश्न देखिए, एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा चाल का सूत्र, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, और यहाँ पर दूरी भी दिया है और समय भी दिया है, दोनों के मान दिया है। दूरी कितने मीटर दिया है यहाँ पर 140 मीटर बटे समय कितना दिया है 12 सेकंड, तो ये तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, लेकिन हमारा उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ पर 18/5 का और गुणा करेंगे। ये मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितने का गुणा कर देंगे 18/5 का। काट देंगे इसको यहाँ से, 2 6 से काटेगा, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 2 से काट दीजिए इसको, 2 1 कम 2, इन दोनों को 2 7 14 70 हो गया। 5 से काट दीजिए, 5 1 कम 5 और 14 पंचे 70, 5 से जब इसको काटेंगे 70 को 14 आएगा, 14 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चाल होगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है उसके गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो अर्धगोले का गोली पृष्ठ का मतलब होता है वक्र पृष्ठ। मैं अर्धगोले के तीनों सूत्र लिख देता हूँ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये गोली पृष्ठ का मतलब क्या होता है वक्र पृष्ठ, ये समझिएगा,
यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा ये वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, मैं तीनों फार्मूले लिखता हूँ। देखिएगा सबसे पहले तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब दो फार्मूले और बचते हैं, तो यहाँ पर मैं संपूर्ण पृष्ठ लिख देता हूँ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन भी मैं यहाँ लिख दूंगा, इसको भी आप लोग देख लीजिए। आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपको अर्धगोले के सूत्र हो गए। वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपको लिखना है 2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन में आप टिक कर लीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए, वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं क्या कहलाता है। तो इस केंद्रक की परिभाषा लिखी है, ये किसकी परिभाषा लिखी है, केंद्रक कहलाता है। देखिएगा मैं चित्र से आप लोगों को समझाता हूँ। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज की माध्यिका पहले समझिए। तो माध्यिका शीर्ष से समूह भुजा पर खींचेंगे ये माध्यिका ये, और ये शीर्ष से इस समूह भुजा पर यहाँ पर खींच देते हैं माध्यिका, और इस शीर्ष से इस समूह भुजा पर माध्यिका, और तीनों का कटान बिंदु ये कहलाता है क्या, केंद्रक। इसे क्या कहते हैं, तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जहाँ पर मिलती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, वो केंद्रक कहलाता है। ये केंद्रक की परिभाषा होती है। चित्र से आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला है 46 नंबर देखिए, निम्न को पूरा करो। तो ये श्रेणी क्रम का प्रश्न है सीरीज का। तो देखिएगा इसमें अंतर देख लेते हैं, अंतर से पता चलेगा क्या किया है, जोड़ा है कि घटाया है, कितने कितने का डिफरेंस है। तो अंतर जब देखेंगे तो यहाँ 5 माइनस किया है, 12 में 7 आ गया, 7 में भी 5 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 2। अब 2 में जब 5 माइनस करेगा तो कितना आ गया, माइनस का 3। कैसे आया, 2 में 5 माइनस करने पर, जैसे अपने 5 देखिएगा प्लस का 2 है, हमने -5 किया तो ये प्लस है, माइनस तो घटाएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं, तो माइनस का 3 आ गया। अब -3 ये आ गया, तो -3 में फिर -5 करेंगे तो अब चिन्ह दोनों के समान है तो जुड़ जाएगा और रहेगा माइनस ही। -3 -5 कितना हो जाएगा, -8। तो यहाँ पर भी माइनस किया है 5, तब आया -8। अब फिर -5 कर देगा, तो अब -8 में 5 और घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो इसका सल्यूशन कितना आ जाएगा, -13। ये उत्तर होगा इसका, -13 होगा आंसर। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट है इसका। 47 नंबर प्रश्न है, बहुपद f ऑफ x बराबर ax³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर शून्यों का गुणनफल मतलब शून्यकों का गुणनफल अगर 4 है तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पर c कब होता था, जब ये समीकरण होता था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब ये समीकरण था तब तो c तो यहाँ आता था अब स्क्वायर में। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है तो ये d कहलाएगा। क्या कहलाएगा, d। तो याद रखिएगा आपको गुणनफल ही लिखना है। यहाँ पर यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र लिखेंगे d/a। अब c/a तब लिखते थे जब केवल 3 पद होते थे, यहाँ तो अब 4 पद है तो ये d कहलाएगा, d/a। और यहाँ पर दिया है कि यदि शून्यकों का गुणनफल 4 है तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 4, और d का मान कितना दिया है यहाँ पर -6 बटे में कितना लिखेंगे, a। इसी का मान ज्ञात करना है तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 4a बराबर -6। अब ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो a बराबर निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a बराबर 2 चला जाएगा बटे में -3 के, तो -3/2, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखिए, फार्मूला याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर d/a। अब यहाँ शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यों का गुणनफल 4 दिया है और d का मान मतलब चौथा पद ये दिया है d -6, a का मान निकालना है। 48 नंबर देखिएगा, 48 में ज्यामितीय माध्य पूछ लिया है। तो ज्यामितीय माध्य के लिए आपको केवल कुछ नहीं करना,
ये आपको दो दो अनुपात बना देना है, अलग अलग इक्वल कर देना है। चार जब संख्याएं दें तो दो दो संख्याओं का अनुपात बना देंगे, अनुपात बना के और तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो तिर्यक गुणा में देखिएगा इक्वल आएगा, 24 दूनी 48 बराबर 6 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 48। तो यदि दोनों साइड इक्वल आ रहा है तो इसमें सीधे स्क्वायर रूट लगा दीजिए, यही इसका ज्यामितीय माध्य हो जाता है। ठीक, इस तरह आप इसको सॉल्व कर लीजिए। और अगला देखिए इसका 49 नंबर, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का जब सल्यूशन करेंगे, एक होता है tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक tan 45 का। मैं यहाँ पर तीनों मान लिख देता हूँ। tan 30 डिग्री का यदि आपको याद हो जाएगा तो 45 60 का याद हो जाएगा। tan 30 डिग्री का है 1/√3 या 1/√3। अब ऊपर वाला मान ये जो एक लिखा है तो ये tan 45 का होता है, tan 45 डिग्री का मान एक होता है। और जो नीचे लिखा है ये tan 60 का होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है √3। तो यदि 30 का याद हो गया है tan 30 डिग्री का 1/√3, तो फिर 45 का ऊपर वाला अंश वाला मान होगा और 60 का tan 60 का हर वाला मान होगा, मतलब √3। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, 7x-3/2 बराबर 2x-4 में x का मान क्या होगा। यहाँ पर इस तरह के प्रश्न में हमेशा तिर्यक गुणा कर देते हैं। देखिएगा एक साइड ही भिन्न लिखी हुई है 7x-3/2, अब बराबर दूसरे साइड की जो भिन्न है 2x-4 उसके बटे 1 कर लेंगे। और तिर्यक गुणा जब करेंगे तो यहाँ पर 1 से जब गुणा होगा 7x-3 से तो इतना ही आ जाएगा 7x-3 बराबर। और जब 2 का गुणा करेंगे इन दोनों पदों से तो 2 दूनी 4x और 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौको 8। तिर्यक गुणा में इस तरह होगा। अब यहाँ पर देखिए पक्षांतर करेंगे, 7x के साथ 4x को रखेंगे तो 4x जब पक्षांतरित होगा तो चिन्ह बदल जाएगा इसका, 7x के बगल में -4x हो जाएगा जब इधर आएगा। और 3 को उस साइड ले जाएंगे पक्षांतर करके तो -3 चिन्ह बदल जाएगा पक्षांतर में, ये विशेष ध्यान देना है। अब 7x में जब 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा 3x, और यहाँ 8 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो जो x की वैल्यू होगी तो वो 3 बटे में ले जाएंगे, 3 को 5 के 5/3, यही इसका आंसर होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट पेपर पूरा हो गया। मैं अब 3 से 4 दिन के अंदर मैं 50 तक पूरा अपलोड कर दूंगा। आप लोग बस सीरियल से एक एक प्रैक्टिस सेट पेपर लगा डालिए। 50 प्रैक्टिस सेट पेपर लगा लीजिए आर्मी के लिए, और 50 में सॉल्व पेपर का मतलब जो आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, जो अभी आ रहे हैं। तो इस तरह के मैं 50 वीडियो बना कर दूंगा सॉल्व पेपर के, तो उसको भी लगा लीजिएगा। तो मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। और साथ साथ रीजनिंग के भी मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जो टॉपिक रीजनिंग के हैं आर्मी के लिए, तो मैं स्पेशल टॉपिक का ही वीडियो बना दूंगा आधे घंटे का। तो आप 6 टॉपिक लगा दीजिएगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, आपका दिशा परीक्षण से सवाल आता है, रीजनिंग का भी आने लगा है क्वेश्चन आर्मी में, तो मैं स्पेशल बना दूंगा रीजनिंग का। तो वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी, क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो इस पार्ट में इतना ही कवर करेंगे।